चलिए स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने चर्चा कर दिया था क्या, एशिया हो गया है, ये चल रहा है ITR सीरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन। क्या क्या चलेगा इसमें सर, याद रखिएगा। जैसे लूसेंट हो गया, और कौन सा लूसेंट हो गया, उसके बाद लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, जितना स्टैंडर्ड बुक हैं जो मतलब आपके एग्जाम की जरूर हो सकते हैं, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मेन टॉपिक जो होंगे, जो कि बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट होंगे, वही चर्चा किए जाएंगे। ठीक है, तभी तो लूसेंट चल रहा है। लूसेंट मैंने गवर्नर जनरल एक जो है सीरीज खत्म कर दी है, फिर उसके बाद अब चल रहा है ये महाद्वीप का, फिर उसके बाद देखेंगे क्या चलेगा। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी जल्दी मत करिएगा, धीमे धीमे पढ़ाइएगा। क्यों क्यों ऐसा? वैसा सर मैं वैसे बोल रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ बोलने में, मैं ऐसे बोल दिया। चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लूसेंट सर क्यों, लूसेंट क्यों पढ़ना है? लूसेंट इंपॉर्टेंट थोड़ा है, हमको नोट्स पढ़ाइए, नोट्स IAS में जो नोट्स पढ़ाए थे वो पढ़ाइए भाई। लूसेंट नहीं आता किसी लोगों को, 2-4 क्वेश्चन हमेशा UPSC में लूसेंट आते हैं, 2-4 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, मतलब आएंगे ही घूम फिर के, और 2-4 क्वेश्चन वैसे इधर उधर साल हो जाते हैं ये लूसेंट से ही। सर अच्छी बुक है यार, ऐसे मजाक मत समझिए। ठीक है चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए। पहला पॉइंट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। सर अफ्रीका लिखा है, आप अफ्रीका क्यों बोल रहे हैं? जो जिब्राल्टर जल संधि, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है, किससे पृथक होता है? यूरोप से, याद रखिएगा, जिब्राल्टर यूरोप। ठीक है, इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में हिंद महासागर, और पश्चिम में, पूर्व में कौन सा है? पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में क्या है? पश्चिम में अटलांटिक महासागर। इसे कॉन्टिनेंटल ऑफ कंट्रास्टस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस। सर ये भी बोलते हैं क्या? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी छोटा आ जाता है छोटी छोटी बातें में। उसके बाद क्या है? सॉरी, अफ्रीका एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। क्या कहा? अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त। सर ये वृत्त होते हैं क्या कि तो रेखा होते हैं? आप वृत्त बता रहे हैं? अरे भाई अब ये बताने वाली बात है, गजब बेइज्जती हो जाएगी फिर तो। गजब बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, याद रखिएगा, है ना। कभी कभी आ जाए कि निम्न में से कौन से जगह से जो है विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। अब आप टेंशन में पड़ गए तो टेंशन नहीं पड़ना, याद रखिएगा। उसका क्या है? और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन निकलती है? नील नदी निकलती है। क्या निकलती है? नील, नील, नील निकलती है, नील। सर नील सुना था मैंने, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए कहाँ जाती है? भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। सहारा रेगिस्तान से होते हुए कहाँ जाकर मिलती है? भूमध्य सागर से। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, नील नदी कहाँ पे जाकर मिलती है? भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। कहीं और सोच रहे हैं सर, अरब सागर में जाएगी जबरदस्ती के। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक पॉइंट इसमें क्या है कि अफ्रीका में बुशमैन कालाहारी मैचिंग लाता है, मैचिंग ले आ जाएगा जब आएगा बुशमैन। सर बुशमैन की पुशमैन, सर हमको लगता है ये ना गलत लिखे हैं, बुश नहीं पुश होगा। अच्छा अपन ऐसे सेटिंग कर रहे हैं इसमें। कालाहारी, कालाहारी याद रखिएगा, बुशमैन कालाहारी मैचिंग ले आएगा तुरंत मैच। आपको जैसे क्वेश्चन मिले कि बुशमैन एक तरफ दूसरा कालाहारी, तुरंत मिलाइएगा, सोचिएगा मत। सर हमको लग रहा है कि कुछ और भी तो नहीं है। उसके बाद कौन? पिग्मी। पिग्मी कहाँ पर? कांगो बेसिन में। पिग्मी कहाँ पर? कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन मिला देंगे ना? नहीं मिला पाएंगे सर, डर लगेगा, 1/3 माइनस मार्किंग। अच्छा। और बद्दू कहाँ पे है? बद्दू कहाँ पे भाई? सहारा मरुस्थल। सर बद्दुआ लिख देते, मजा आता हमको, हम बद्दुआ याद कर लेते हैं, बद्दू याद कर पा रहे हैं। सर किसी ने मुझे बद्दुआ दिया, मुझे बहुत याद होता था। अच्छा, कौन? सहारा मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। कौन मरुस्थल? सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियाँ हैं। ठीक है, सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग, सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति, तुआरेग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन काम करता है। सर तुआरेग विदेशी पर्यटक के मार्गदर्शन काम करता है, तुआरेग ऐसे। फिर तो सर जब ऐसे लोग ही जॉब पकड़ लेंगे फिर हम क्या करेंगे? हम तो अनायास पढ़ रहे हैं फिर। पढ़ाई कितना करनी बताइए, कुछ जॉब ही नहीं मिल रहा हमको। चलिए उसके बाद क्या पॉइंट है? 13 सितंबर 2012 को ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया मैचिंग के लिए जाएगा, अल अजीजिया लीबिया। सर अल अजीजिया तो कहीं सर हमको सऊदी उदी लग रहा है।
लीबिया कैसे हो जाएगा सर? लीबिया कैसे होता है, हो जाएगा, देख लीजिए कैसे हो जाएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे आता है, ये तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो एकदम से नहीं होगा, बस ऐसे अपने गलत करते जा रहे हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री का रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मापन 10 जुलाई याद रखिएगा, आपने देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, अफ्रीका, अफ्रीका की कांगो नदी, अफ्रीका की कांगो नदी, अफ्रीका कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक बार काटने से क्या फायदा होगा, 2 बार काटेंगे। कौन काट रहा है भाई, कांगो नदी। किसको काट रही है, कांगो, मतलब कांगो को विषुवत रेखा मिला काटने को, कांगो नदी को, भौकाल टाइम बना, मजा लग रहा है अफ्रीका में, मतलब कांगो नदी खुश हो रहा है एकदम से, हम 2 बार विषुवत रेखा काटे। अब इधर लिम्पोपो नदी मकर रेखा का, मतलब कुछ नहीं मिला इसको भाई, चलो लिम्पोपो नाम है, पोपो सर पोपो मत बोलिए, लिम्पोपो बोलिए, अच्छा लगता है, पोपो बोलेंगे मज़ा नहीं आएगा मज़ा नहीं आएगा, मज़ा लेना है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ, जेब्रा सुना है ना, जिराफ सुना है, तो याद रखिए अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ के लिए विश्वविख्यात है, ठीक बात है। अफ्रीका, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घाट के मैदान, घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं, याद रखिएगा। अफ्रीका के उष्ण जो गर्म वाला है ना, उसको सवाना बोलते हैं, लगेगा सामान्य, मतलब ठंडा वाला यही है, नाम से ऐसा लगेगा। अगर पूछ लिया जाए कि सवाना और वेल्ड में उष्ण कौन सा है, तो आपको लगेगा यार वेल्ड हो सकता है, क्योंकि सवाना नहीं होगा, सवाना थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है कि मतलब सावन, मतलब इस तरह ठंडा लगेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, गलत याद रखिएगा। तो उष्ण घास के मैदान क्या बोलते हैं, सवाना, और शीतोष्ण घाट के घास के मैदान क्या बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड, याद रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, केप काहिरा, केप काहिरा, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर में मिस्र के काहिरा तक जाती है। कहाँ तक जाती है, मिस्र के काहिरा तक जाती है, ठीक बात है। सुएज नहर, मिस्र में सुएज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, मतलब कि लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाले क्या बोलते हैं, सुएज नहर बोलते हैं, सुएज नहर। मिस्र में सुएज नहर, सुएज नहर मिस्र में, याद रखिएगा, मिस्र में सुएज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप में से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज, क्या फिर से हटा दे इसको एक बार, ये सब हटा देते हैं फिर से एक बार, क्या पॉइंट, सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर, मतलब सुएज नहर है उसके जो साउथ में है ना, साउथ में क्या है, पोर्ट सुएज है, मतलब कि दक्षिण वाला जो एरिया है सुएज है, सुएज है ना, सुएज, और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद, मतलब उत्तर की बात करेंगे तो सईद है, दक्षिण की बात करेंगे सुएज है, इतना याद रखिएगा, है ना। दक्षिण जैसे बात आ गई तो समझ लीजिए क्या है, सुएज है, और जब उत्तर की बात आएगी क्या है, सईद है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, अफ्रीका के कालाहारी, अभी ऊपर चर्चा हुआ कालाहारी वाला ना, याद होना चाहिए आपको, किससे मैच हो रहा था। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है, शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, क्या उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान, उत्पादन की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए एक क्षेत्रफल दृष्टि से, एक उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि जिसे बात आएगी किम्बरले खान, और जब बात आएगी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ओरापा, ओरापा कहाँ पे है, बोत्सवाना में, और किम्बरले खान कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में, ओरापा बोत्सवाना, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान। अच्छा सर आपने जरा बता दिया, कल से निकलेंगे चोरी करने वहाँ जाएंगे हीरा लेके आएंगे, हीरा वहाँ पर जाएंगे। सर ऐसा तो होता ना कि जाएंगे जो भी जाए आराम से लेके चला हीरा, अच्छा ऐसा बात है, फिर तो
क्या पढ़ाई करने की जरूरत है, चलते फिर ही आराम से हैं। खैर, विश्व की सबसे विशाल हीरा को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इनका इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। किसने खोजा था? कुलिनान, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कुलिनान रखा गया। क्या बात है, कुलिनान हीरा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उत्तरी अफ्रीका में विश्व की सबसे विशाल मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका की बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, सहारा स्थित है। चाड झील, सर चाड देश तो सुना, चाड झील भी होता है। हाँ, चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका में कौन है? कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका में कौन है? कालाहारी मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद भी है क्या सर? अभी ये बहुत कुछ है। क्या है? टैफिलॉलेट, क्या सर नाम इन लोग टैफिलॉलेट है, मतलब क्या नाम रखते हैं? टैफिलॉलेट मरुद्यान मोरक्को में है। कहाँ पर है? मोरक्को में। टैफिलॉलेट मरुद्यान कहाँ पर है? मोरक्को में। मिलाने के लिए आ जाएगा। टैफिलॉलेट कहाँ पर है? मोरक्को में। कहीं पर और दे दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, वहाँ पर भी मिला रहे हैं। सर ऑस्ट्रेलिया लग रहा है। सर हमको टैफिलॉलेट जो है जाम्बिया भी लग रहा है। अच्छा अच्छा, और कहाँ लग रहा है? सर हमको हर देश में लग रहा है, बस मोरक्को नहीं लग रहा है। चार में से एक ऑप्शन जो रहेगा मोरक्को, वही नहीं लगेगा। टैफिलॉलेट याद रखिएगा। कौन सा? टैफिलॉलेट। बात ठीक है ना? बात तो ठीक ही बोल रहे हैं सर। एटलस, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित, याद रखिएगा, नवीन वलित पर्वत। अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो ये याद रखिएगा, नवीन वलित पर्वत कौन है? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत नवीन वलित पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट टाउबकल है, जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। ठीक बात है। उसके बाद कहता है एबिसिनी पठार। एबिसिनी पठार अफ्रीका उत्तरी पूर्वी भाग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एबिसिनी पठार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। ये आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में है। ये पठार कहाँ पर मुख्य रूप से? एबिसिनी पठार। एबिसिनी पठार कहाँ पर है? इथोपिया में है, स्थित है। एबिसिनिया इथियोपिया का पूर्व नाम है, इसी पठार के नाम पर पड़ा था। एबिनिसिया इथियोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। ये भी तो बस नॉर्मली उसे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। मतलब की बात है, किम्बरले की बात, किम्बरले आ जाए तो किम्बरले जो है हीरो का नगर है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका किसका क्या है? जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर है ना। दक्षिण जोहान्सबर्ग क्या है? स्वर्ण नगर। किम्बरले क्या है? हीरो नगर। याद रखिए, ये पॉइंट रखिएगा कि जोहान्सबर्ग जैसे आ जाए, है ना। जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगर, किम्बरले हीरो का नगर। बस ये पॉइंट जो थोड़ा सा ध्यान रखे रहना है ना। कभी कभी आ जाता है ऑनलाइन टाइप का, तो उस समय दिमाग नहीं काम करता है ना। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम। सर क्रोमियम लेने चले आप क्या? दक्षिण अफ्रीका में सस्ता मिल जाएगा सर। वहाँ पर सर पानी का भाव मिलेगा, है ना। जो चीज़ जहाँ सस्ता नजर आता है ना, वो बहुत महंगा मिलता है। वहाँ पर जाकर देखिए कभी। दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक राजधानी कौन है? ब्लोमफांटेन। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लोमफांटेन है। क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी, याद रखिएगा, कौन है? ब्लोमफांटेन। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश है कीनिया। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश, अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन है? कीनिया। सर नाम तो कीनिया उत्पादन चाय कर रहे हैं। सर हो सकता है चाय पी पर कीनिया टाइप हो गए, तो इसलिए कीनिया बोल देंगे कि अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला कौन है? कीनिया। उसको क्या है? अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन है? ट्यूनीशिया। अच्छा, जैतून लेना हो कहाँ जाना पड़ेगा? ट्यूनीशिया जाना पड़ेगा। सर किराया कितना लगेगा बताइए जरा। अच्छा, मैं जैतून लेने जा रहा हूँ, मतलब किराया लेके जाऊँगा, मतलब गाड़ी से, भाई दुकान थोड़ा चलना भाई। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन है? ट्यूनीशिया। और अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कीनिया। याद रखिएगा, कीनिया और ट्यूनीशिया। उसके बाद क्या पॉइंट आता है?
स्टैनली जलप्रपात, कौन? स्टैनली। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन कौन? स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी और कांगो नदी। उसके बाद क्या पॉइंट है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, याद रखिएगा। नील नदी की अगर बात करें, नील नदी का उद्गम स्थल कौन है, तो वो कौन सा है? विक्टोरिया झील है। आस्वान बांध नील नदी पर बना है। आस्वान बांध, कौन बांध है? आस्वान बांध। आस्वान बांध नील नदी पर बना है। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विक्टोरिया झील है। एक याद रखिएगा, दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट अच्छे से दिमाग में रखिएगा। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी, कौन सा? मतलब जायरे नदी मध्य अफ्रीका में बहती है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है, अंतिम भाग में, है ना। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा बचा है ना, थोड़ा सा नहीं, सर आधा बचा हुआ है, थोड़ा सा नहीं। जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध, जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर निर्मित, अब ये पता होना चाहिए कि करीबा बांध किस पे बना है? करीबा बांध जेम्बेजी नदी पर बना है, ये याद रखना चाहिए। जाम्बिया में जेम्बेजी नदी और करीबा बांध का किस पर बना है? जेम्बेजी नदी बना है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है, याद रखिएगा, है ना। करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत, अफ्रीका की बात हो रही है, सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है, ठीक बात है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? काहिरा। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? काहिरा है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। फ्रंट किसको? अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। तो ये सब जो है थोड़ा सा 6 देश याद रखिए। और क्या उसके बाद क्या पॉइंट आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का पूर्वी भाग को याद रखिए, पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन है? इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। मतलब ईसा जी, अच्छा ईसा जी है सर, ईसा जी कहते हैं तो हम याद रखेंगे, है ना। ईसो जी, अच्छा ईसा जी नहीं, ईसो जी। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, अच्छा ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा याद रहेंगे, काम ऐसे सुने रहेंगे तो दिमाग काम कर जाएगा। कभी कभी ऑप्शन आएगा ना, इथियोपिया ये बिल्कुल है, सोमालिया ये भी है, जिबूती ये भी है, बस। उसके बाद क्या है? भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन कौन है? भूमध्य रेखा पर स्थित गैबन बिल्कुल है, कांगो गणतंत्र, है ना, काम्बो गणतंत्र ये भी है, गैबन ये भी है, कांगो गणतंत्र ये भी है, युगांडा भी है, अच्छा युगांडा भी सर, हाँ। कीनिया भी है क्या? हाँ बिल्कुल कीनिया भी है। तो सोमालिया भी है। मतलब गैबन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया, ठीक बात है। ये सब एकदम जो है दिमाग में बना रखिएगा। उसके बाद आता है क्या कि अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मतलब मिस्र में अगर आप जाएंगे खजूर मिलेगा, है ना, सस्ता मिलेगा। कैसे मिलेगा? 8 आना में सर 8 आना जमाना गया, फिर अब किसका जमाना आ रहा है? अब रुपये के जमाना। अब 1 रुपये भी चलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है मामला, है। अफ्रीका के प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फल्लाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फल्लाह। हाल ही में चर्चाओं में था फल्लाह, जबरदस्ती चर्चा बना देंगे उसको, है ना, फल्लाह, तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है कि गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। गोल्ड कोस्ट, सर नाम तो घाना है और जाना जा रहा गोल्ड कोस्ट के नाम से, ये कौन सी बात हुई? यही तो बात है, और क्या। गोल्ड कोस्ट, घाना, ऐसे होता ही है, नाम किसी का जो जैसा रहता है ना वैसे, खैर। उसके बाद क्या है? अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। शीशम नहीं, सीसल। हमारे यहाँ शीशम अलग होता है, हम लोग शीशम से ना कुछ और बनाते थे। यहाँ जूट पैदा हो रहा है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों, याद रखिएगा, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप। बताइए, बेइज्जती कर दी ना ऐसे नाम रख करके। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? नाइजीरिया है। अरे भाई साहब, बहुत जनसंख्या है क्या अफ्रीका में? एकदम सर, सब मतलब भीड़ में एकदम रहते होंगे। देख रहे हैं, नाइजीरिया। कौन?
नाइजीरिया। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? लीबिया। अभी चर्चा में था ना लीबिया, अभी ऊपर डिस्कस किया लीबिया के बारे में। तो अफ्रीका का सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? लीबिया, याद रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। पाम तेल की नदी नाइजर नदी को याद रखिएगा, नाइजर नदी, ठीक है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन, किसको? मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। किसको? मिस्र को, मतलब यही मिलते हैं, ठीक है, मिस्र, याद रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं। अफ्रीका में से, याद रखिएगा, ऐसा महाद्वीप है जिनमें से कर्क एवं मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं। कर्क एवं मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। उसके बाद क्या आता है कि कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी में है। कौन? कांगो देश, है ना, याद रखिएगा। कांगो गणराज्य नहीं, कांगो। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, अब शायद खत्म होने वाला है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की। किस द्वारा? छग्गा सुने, नाम नहीं सुने सर? छग्गा क्या जरूर सुनने की। अच्छा, सुन लीजिए भाई, क्या दिक्कत थोड़े। उसके बाद क्या आता है कि दक्षिण सूडान अफ्रीका की नवीनतम राष्ट्र है। कौन? दक्षिणी सूडान अफ्रीका की नवीनतम राष्ट्र है, जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। क्या है? जुबा। तो उम्मीद है कुछ बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उत्तरी अमेरिका। कौन? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। आज के लिए इतना ही।